रामपुर गांव के पास एक जंगल था। उस जंगल में लोग लकड़ियाँ लेने के लिए जाते थे और शाम होते ही वापस चले आते थे। एक दिन गांव के कुछ लोग जंगल में गए थे और शाम को वापस आए तो एक औरत गायब थी। सारे लोग हैरान हो गए कि आखिर कहाँ चली गई। उस दिन से शाम को जब अंधेरा हो जाता तो रोज एक औरत गायब होने लगी। उसी गांव के मदन और उनकी पत्नी सरोज लकड़ियाँ लाने के लिए गए थे। लकड़ियाँ इकट्ठा करते करते शाम को अंधेरा हो गया। तब वो दोनों लोग डरने लगे। तब सरोज कहती है, ए जी जल्दी चलो घर, मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि इस जंगल में रात होते ही कोई न कोई गायब हो जाता है। मदन और सरोज दोनों घर आने के लिए सोच रहे थे, तभी उनके आगे एक कंकाल अटक जाता है। वो दोनों दूसरी तरफ भागने लगते हैं। तभी मदन जमीन पर गिर जाता है और सरोज भागती रह जाती है। मदन उठता है तो उनके सामने एक काला भूत खड़ा होता है और सरोज गायब रहती है। अब मदन फिर दूसरी तरफ भागने लगता है और भागते भागते अपने घर पहुंच जाता है। वह बहुत डरे हुए थे। जैसे तैसे करके रात कट गई और सुबह हुआ तब मदन गांव के लोग से कहते हैं, उस जंगल में मत जाना, उस जंगल में भूत रहते हैं। उन भूतों ने मेरी पत्नी सरोज को मेरे सामने मार डाला और मैं किसी तरह से बचकर आया हूँ। उस दिन के बाद से कोई भी लोग रात में जंगल में नहीं जाते थे। सब उस जंगल को भूतिया जंगल कहने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया, लेकिन लोग उस जंगल में रात को नहीं जाते थे क्योंकि मदन और सरोज के ऊपर बीती दुर्घटना याद आती थी। उसी गांव में एक सुरेश नाम का लड़का रहता था। वह जंगल के भूतों और मदन के ऊपर बीती दुर्घटना को नहीं मानता था। वह गांव के लोगों से कहता है, ये सब जंगल की बातें झूठी हैं, भूत नहीं होते हैं, सब भ्रम है। हम भूतों और सरोज के ऊपर बीती दुर्घटना को नहीं मानते हैं क्योंकि इस जंगल में औरतें ही क्यों गायब होती हैं, आदमी क्यों नहीं होता है। देखो, तुम अगर भूतों और जंगल के बातों को नहीं मानते हो तो क्या तुम रात्रि में उस जंगल में जाकर दिखा सकते हो? हाँ, मैं इस जंगल में आज ही रात को जाकर दिखाऊंगा क्योंकि मैं भूतों से नहीं डरता हूँ। गांव के लोगों के कहने पर सुरेश रात को जंगल में जाता है और वहाँ कुछ समय तक रुकता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो सुरेश फिर वापस गांव आ जाता है और गांव के लोगों से सारी बातें बताता है। हम लोग कैसे तुम्हारे बातों पर विश्वास करें कि तुम भूतिया जंगल में उस जगह पर गए थे? हम कैसे आप सबको विश्वास दिलाऊं कि मैं उस जंगल में गया था, वहाँ कोई नहीं है, ये सब भ्रम है। हम लोग सुबह जंगल में एक जगह पर लाल कपड़ा बांध देंगे। तुम्हें रात को जाकर उस लाल कपड़ा को लेकर आना होगा। जब तुम आज गए थे तो कल भी जा सकते हो। फिर सुरेश अगली रात जंगल में जाता है जहाँ लाल कपड़ा बांधा हुआ था। उस स्थान पर पहुँच जाता है और कपड़ा खोलने लगता है। तभी उसे किसी को पीछे से आने की आहट सुनाई देती है। सुरेश पीछे मुड़कर देखता है तो वह डर जाता है क्योंकि उनके तरफ एक आदमी का कंकाल आ रहा था। अरे अरे, मेरे तरफ कंकाल आ रहा है, लगता है सच में भूत होता है, मुझे यहाँ से जल्द भागना पड़ेगा। यह सोचकर सुरेश वहां से भागने लगता है। तभी उनके सामने एक भूत आता है। सुरेश वहीं रुक जाता है। फिर पीछे मुड़कर देखता है तो कंकाल और आगे देखता है तो भूत। सुरेश बहुत डर जाता है और चारों तरफ देखता है तो भूत ही भूत दिखाई देते हैं। कहीं कंकाल तो कहीं बिना सर के आदमी तो कहीं उल्टा लटका हुआ आदमी दिखाई देता है। ये सब देखकर सुरेश बेहोश हो जाता है। इधर गांव के लोगों को सुरेश के आने का इंतजार करते करते सुबह हो जाती है। तब गांव के लोग, अरे भाई, सुरेश का इंतजार करते करते सुबह हो गई लेकिन सुरेश वापस नहीं आया। लगता है भूते ने उसे भी मार दिया है। आज से उस जंगल में कोई भी नहीं जाएगा। वह जंगल भूतिया हो गई है। सुरेश के इस घटना के बाद से पूरे गांव में दहशत फैल गया। उस दिन के बाद से लोग उस जंगल में जाना ही बंद कर देते हैं और उस जंगल को भूतिया जंगल के नाम से जानने लगते हैं।